हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल वेज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकैबुलरी के सेकंड पार्ट के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं वर्ड पावर मेड इजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसमें हमने बात की थी पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रूट वर्ड्स के बारे में, जो कि रिलेटेड है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ से। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो इन्फॉर्मेशन बार में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जब हम पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, जैसे ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ऑल्ट्रोइस्ट। आज उनसे रिलेटेड रूट वर्ड्स को हम पढ़ेंगे। रूट वर्ड्स बेसिकली बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी वर्ड का, जिनमें हम प्रीफिक्स एंड सफिक्स को ऐड करके नए वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस वीडियो में आज हम दो रूट वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, ईगो एंड ऑल्टर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करेंगे वर्ड्स के ओरिजिन के बारे में और उनसे रिलेटेड नए वर्ड्स के बारे में, कि कोई वर्ड कैसे ओरिजिनेट होता है और कैसे उससे नए वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है ईगो। जब हमने पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बात की थी तो सबसे पहले हमने दो वर्ड्स पढ़े थे, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। इन दोनों वर्ड में जो मेन बेसिक वर्ड है इसका, वो है ईगो। अगर ईगो की बात करें तो ईगो का मतलब होता है खुद से ही खुद के बारे में कोई कॉन्सेप्ट क्रिएट करके रखना अपने माइंड में। आपके माइंड में खुद से खुद के लिए क्रिएट किया हुआ कॉन्सेप्ट ही ईगो कहलाता है। ईगो, जैसा कि आप सर्कल में देख सकते हैं, ईगो इक्वल्स टू आई। अगर आपका ईगो हाई है तो आप हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, सिर्फ अपने आप से मतलब रखेंगे। आपको लोगों के बेनिफिट से या किसको क्या क्या नुकसान हो रहा है, आपकी किस एक्टिविटी से आपको कोई मतलब नहीं होगा। आपका ईगो सेटिस्फाई होना चाहिए, दैट्स इट। आई इज़ ऑलवेज द ग्रेटेस्ट कंसर्न। जिस भी इंसान में ईगो होता है वो अपने आप को सबसे ऊपर रखता है। उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके एक्शंस का सोसाइटी पे या लोगों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। उसका बेनिफिट, अगर उसका पर्सनल बेनिफिट उसे उसमें दिखाई दे रहा है या उसका ईगो उस काम को करने से सेटिस्फाई होता है, तो वो इंसान उस काम को ज़रूर करेगा। अभी हमने बात की ईगो के बारे में, अब हम बात करेंगे ईगो से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। फर्स्ट वर्ड है ईगोइस्ट, जो कि हम पढ़ चुके हैं पर्सनालिटी टाइप्स में। जब हम पर्सनालिटी टाइप्स पढ़ रहे थे तो हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा था ईगोइस्ट। ईगोइस्ट उन लोगों को कहते हैं जो हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, उनका किस काम में क्या बेनिफिट है वो सिर्फ इसके बारे में सोचते रहते हैं। ऐसे लोगों को ईगोइस्ट कहते हैं। ईगोइस्ट आदमी जो होता है वो अपने दिमाग में चीज़ें सोचता है, अपने बेनिफिट्स के बारे में हमेशा सोचता रहता है कि किस काम से उसका क्या बेनिफिट हो जाए। एक ईगोटिस्ट आदमी जो होता है वो अपने बारे में बातें बहुत ज़्यादा करता है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे अपने आसपास जो हमेशा अपने बारे में बात करते होंगे। जब आपसे मिलते होंगे तो आपका हालचाल लेने की बजाय वो अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं कि उन्होंने क्या किया है लाइफ में, उनकी वजह से क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो कितने महान हैं। आई जो है मोस्ट ओवरयूज्ड वर्ड होता है ईगोटिस्ट के डिक्शनरी में। अगर आप ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो ईगोटिस्ट में एक टी लेटर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि टॉकेटिव नेचर शो करता है ईगोटिस्ट का। उस टी लेटर को अगर टॉक से आप जोड़ दें तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, जिसमें एक एक्स्ट्रा टी आएगा। सबसे ज़्यादा मैं वर्ड का यूज़ वो आदमी करता है अपनी बातों में, अपनी कॉन्वर्जेशंस में। वो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरी वजह से ऐसा हुआ, मेरी वजह से वैसा हुआ। आई का यूज़ सबसे ज़्यादा अगर किसी की कॉन्वर्जेशन में आता है तो वो इंसान ईगोटिस्ट है। अब हम बात करेंगे थर्ड वर्ड की, जो कि है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक वो इंसान होता है जो खुद को यूनिवर्स का सेंटर मानता है। उसे लगता है दुनिया में जो भी चीज़ हो रही है सब उसकी वजह से हो रही है। ईगोइस्ट का जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। बात करें ईगोसेंट्रिक की, तो ईगोसेंट्रिक ईगोटिस्ट का एक्सट्रीम फॉर्म है। ईगोसेंट्रिक लोग सोचते हैं कि दुनिया उनके अराउंड ही घूम रही है, वो अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं। इनटॉलरेबल होते हैं, इनकी डिज़ायर्स, ओपिनियन, नीड्स बहुत फिक्स्ड होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उसके अगेंस्ट में कोई चीज़ बोलते हैं या आपका ओपिनियन मैच नहीं करता तो वो उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते। ईगो मैनिएक्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म है ईगो का, जिनका ईगो इतना बढ़ चुका होता है कि ऑब्सेशन में कन्वर्ट हो जाता है उनका ईगो। एक पागलपन की हद तक चले जाते हैं जो लोग अपनी नीड्स, डिज़ायर्स के लिए, अपने ओपिनियन के लिए लड़ जाते हैं लोगों से। अपने इंटरेस्ट फुलफ़िल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। सो दीज आर सम वर्ड्स फ्रॉम ईगो।
लेट्स टॉक अबाउट ऑल्टर। अब हम बात करेंगे ऑल्टर के बारे में। ऑल्टर की बात करें तो ऑल्टर एक लैटिन वर्ड है, लैटिन रूट वर्ड है, जिसका मतलब होता है अदर। टू ऑल्टर मीन्स टू चेंज, किसी चीज़ को चेंज कर देना या किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देने को हम ऑल्टर करना कहते हैं। ऑल्टर की अगर ऑल्टर से फॉर्म होने वाले वर्ड्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला वर्ड है ऑल्ट्रिस्ट, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑल्ट्रिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कि दूसरों के वेलबींग में इंटरेस्टेड होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें दूसरों के वेलफेयर की, दूसरों की चिंता होती है, उन्हें हम ऑल्ट्रिस्ट कहते हैं, जैसे कि मदर टेरेसा। सेकंड वर्ड है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़ के दूसरे पे जाना। आपने इस वर्ड को बहुत बार यूज़ भी किया होगा लाइफ में। ऑल्टरनेट डेज़ के बारे में हम बात करते हैं, या ऑल्टरनेट वीक्स के बारे में बात करें, या किसी चीज़ को रखने की बात करें ऑल्टरनेट। तो थर्ड वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइसेस। आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जिनका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है आपके पास। जो रिलेशंस बाय बर्थ आपके पास हैं उनमें आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, उनमें आप चॉइसेस नहीं ले सकते, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता उनका। सो ऑल्टरनेटिव इज़ ऑलवेज अबाउट अ चॉइस। फोर्थ वर्ड की बात करें तो ऑल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल डिस्प्यूट, हीटेड डिबेट बिटवीन पीपल बिकॉज ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस, आइडियाज़ एंड प्लान्स। जैसे हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में ईगो सेंट्रिक में बात की थी, तो ईगो सेंट्रिक लोग जो होते हैं वो अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझते हैं। वो अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस पे बहुत फिक्स्ड होते हैं। ऐसे लोगों को आप कुछ नई चीज़ या कोई डिफरेंट ओपिनियन उनके सामने रखते हैं तो वो उनका ईगो हर्ट हो जाता है, तो ऐसे लोगों के साथ तुरंत डिस्प्यूट हो जाता है। कुछ लोग ओपन माइंडेड होते हैं जो आइडियाज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ को भी उनमें एक्सेप्टेंस होती है, डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट ओपिनियंस के लिए। बट ईगो सेंट्रिक लोग जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं अपने आइडियाज़ और अपने ओपिनियंस पे, तो कभी अग्री नहीं करेंगे एक ओपिनियन या एक आइडिया पे, और उनके बीच वर्बल डिस्प्यूट ज़रूर होगा, और उस वर्बल डिस्प्यूट को हम ऑल्टरकेशन कहते हैं। ऑल्टर ईगो की बात करें तो ऑल्टर ईगो एक ऐसा वर्ड है जिसमें हमारे दोनों रूट वर्ड्स आते हैं। ऑल्टर मीन्स अदर, ईगो मीन्स आई। तो ऐसा कोई भी इंसान, ऐसा कोई भी दूसरा जो आपके जैसा हो, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कज़न, भाई बहन हो सकते हैं, ऐसा कोई भी इंसान जो आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह काम करता हो, आपसे क्लोज हो, वो आपका ऑल्टर ईगो कहलाता है। सो इस वीडियो में हमने बात की दो रूट वर्ड्स के बारे में, ईगो एंड ऑल्टर। ईगो इक्वल्स टू आई एंड ऑल्टर इक्वल्स टू अदर। ईगो का मतलब होता है अपने दिमाग में अपने लिए खुद से कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लेना, फेक कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर लेना और उन्हें सच मान लेना। और ऑल्टर का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना या चेंज कर देना। इन वर्ड के मीनिंग्स के साथ साथ हमने इनसे रिलेटेड नए वर्ड्स के बारे में भी पढ़ा। अब आप इन दोनों रूट वर्ड से रिलेटेड किसी भी वर्ड को अगर देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। अगर आपको ऑलरेडी और नए वर्ड्स पता हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। हे फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।